हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आपकी स्ट्रेटजी बहुत ताकतवर है। आप कोई चार्ट पैटर्न्स यूज़ करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं या कोई इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, उसके बेस पे आपने एक मेथड या स्ट्रेटजी तैयार कर रखी है, लेकिन फिर भी नुकसान हो रहा है। इसकी वजह क्या है? मैं 4 से 5 पॉइंट्स ऐसे हाईलाइट्स करूँगा। आप अपनी स्ट्रेटजी में उसे अप्लाई करें और इंशाल्लाह वही स्ट्रेटजी आपकी कोई भी है काम करने लगेगी। लेकिन पांचवा जो रूल है ना, पॉइंट्स है ना, वो गोल्डन पॉइंट है। ये बात ज़हन में रखनी है, आपने ज़रा ध्यान से वीडियो देखनी है एंड तक, पांचवें पॉइंट तक। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपका कॉन्टेक्स्ट, ट्रेड विद कॉन्टेक्स्ट, इसे लिख लें। ठीक है, ट्रेड विद कॉन्टेक्स्ट। अब ये क्या चीज़ है? बहुत ही सिंपल है। जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टैंडर्ड टाइम है H1, यानी आप H1 में ट्रेड सेटअप देख रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक। अब मुझे नहीं पता आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, और जो मैं अपनी जो ट्रेडिंग जिस मेथड पे करता हूँ वो SMC ट्रेडिंग मेथड है, और वो कंप्लीट वीडियोस एक कोर्स है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप जाके देखें स्टेप बाय स्टेप अगर सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, इनका एनालिसिस यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल H1 में प्राइस अपनी सपोर्ट या अपने की पॉइंट पे आ रहा है, तो आप अपर टाइम फ्रेम, जो हाई टाइम फ्रेम है H4, उसे देखेंगे आया ट्रेंड क्या है। उसका ट्रेंड होना, उसका बाय ट्रेंड होना भी, ये भी ज़रूरी है, ये भी लाजिम है। ठीक है, तो इसी तरह H1 में आप चूँकि आप एंट्री देख लें, H4 का भी देख लिया। इसी तरह लोअर टाइम फ्रेम जो कि 15 मिनट है और 5 मिनट है, इन दोनों में फिर आप देखेंगे, क्योंकि जब मार्केट पुल बैक बनाता है ना, तो फिर 5 मिनट 15 मिनट में, 5 मिनट का एग्जांपल है, 5 मिनट में फिर वो जो पुल बैक होता है, उस पुल बैक में ट्रेंड हमारा सेल ट्रेंड हो चुका होता है। फिर आपने कोशिश करनी है मार्केट में, अगेन मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, वहाँ पे बाय का सिग्नल मिले, फिर आपने एंट्री लेनी है। ये रूल जहन में रखना है। ठीक है, अब अगला हमारा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। कौन सा? रिस्क मैनेजमेंट। ये भी बहुत ही सिंपल है। रिस्क आपने पर ट्रेड लेना है 1 से 1.5 या 2%। 2% से 2.25 भी नहीं करना, ये बात ज़हन में रखनी है फी ट्रेड के ऊपर। ठीक है, और स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करना है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, और मिनिमम 2x के साथ आपने रिस्क रिवॉर्ड रखना है। यह है रिस्क मैनेजमेंट का एक चंद जो पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट करके बताएं। आगे चलिए, आप कन्फर्मेशन का इंतज़ार नहीं करते, यानी जब भी प्राइस H1 के टाइम फ्रेम में आपके जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको पता है यहाँ पे आके मैं देखूँगा, मार्केट बाय करूँगा, ये एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो जब भी मार्केट वहाँ पे पहुँचता है ना, तो फिर हम बेसब्रे हो जाते हैं। हमारे इमोशंस जो है ना, हमारे काबू में नहीं रहते, क्योंकि हमारे पास एंट्री कंफर्मेशन नहीं होती। हम जल्दबाजी करते हैं, फोमो। ठीक है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है ना, इसे फोमो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो हमेशा, जैसा कि मैंने बताया, लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, बाय में स्ट्रक्चर जाए, फिर या फिर वही H4 में कुछ, यानी IFC कैंडल या इनगल्फिंग कैंडल, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। उसी SMC ट्रेडिंग कोर्स के जो प्ले लिस्ट है नीचे आपको मिलेगा, उसमें ये वीडियो मैंने बना रखी है IFC कैंडल पे। तो वो कैंडल बने तो फिर आपने एंट्री बनानी है, तो कन्फर्मेशन ज़रूरी होती है। अगला हमारा पॉइंट है जी चौथा पॉइंट है इमोशनल। ये भी वही चीज़ है, इमोशनल ट्रेडिंग या इमोशनल ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग, ये दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं। ठीक है, इमोशनल ये होता है फिर आप, जब आपका कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, तो फिर आप जज्बात में बह जाते हैं। बस ये वाली ट्रेड जो मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा लॉट साइज़ बड़ी रखता हूँ, तो अपना जो थोड़ा मेरा $20-30 $50 लॉस हुए, ये इसे रिकवर करके बाद में फिर मैं अपना जो रूल फॉलो करूँगा। तो यही वजह है एक आपका जो है ना
रूल ब्रेक जब फर्स्ट टाइम पहली बार हो गया तो फिर कभी आप उसको अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी, कभी भी रूल ब्रेक नहीं करना, चाहे 2 3 4 आपके स्टॉप लॉस ऊपर नीचे हिट हो जाएं। आगे हमारा गोल्डन पॉइंट जो है ना, पांचवा गोल्डन पॉइंट सिंपल सा ही है। कोई भी आपका मेथड है उससे मिनिमम 100 ट्रेड के ऊपर टेस्ट करें, मिनिमम 100 ट्रेड्स के ऊपर, तब जाके आप रियल अकाउंट पे आप अपना उसे अप्लाई करें। 100 ट्रेड्स पे ऊपर जब आप उसे टेस्ट करेंगे तो आपको रिज़ल्ट का पता चलेगा, और उसका मिनिमम विनिंग जो रेशो है ना, मिनिमम 60% तो होना चाहिए, ठीक है ना। 60% ना हो, 50% होना चाहिए, क्योंकि अगर 2x रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप ट्रेड करेंगे ना, अगर 50% भी है तो फिर भी आप प्रॉफिट में जाएंगे, ठीक है। तो ये कहानी है। आने वाली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ। कंप्लीट एसएमसी ट्रेडिंग कोर्स मैं बना चुका हूँ, उसकी चंद एक वीडियो रह गई। उसके नीचे जो सिंपल स्ट्रक्चर है, आईसीटी स्ट्रक्चर है, लिक्विडिटी क्या है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारे स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट है नीचे, आप जाके देखें, जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।